सुप्रभात। द प्लेटफॉर्म पर आप सभी अभ्यर्थियों का, शिक्षार्थियों का स्वागत है। जो भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह कक्षा है। अभी हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें भक्ति काल चल रहा है। तो भक्ति काल दो शाखाओं में बटा, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा भी दो भागों में बंटी, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है, इसकी पढ़ाई हो चुकी है। सगुण भक्ति धारा दो शाखाओं में बंटी, एक रामाश्रयी शाखा, एक कृष्णाश्रयी शाखा। एक राम काव्य और दूसरा कृष्ण काव्य। तो राम काव्य भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी कृष्ण काव्य चल रहा है, जिसमें कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियों की चर्चा हमने की है और उसके प्रसिद्ध कवि सूरदास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसी परंपरा में कृष्ण काव्य पढ़ते हैं। देखा जाए भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से 1700 तक का रहा। भक्ति काल समय यही है, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। इसे पूर्व मध्य काल भी कहा गया, भक्ति काल को। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य के अंतर्गत सबसे पहले अष्टछाप के कवियों को पढ़ते हैं, जिसकी स्थापना विठल नाथ ने की थी। उसमें सूरदास को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कुंभन दास को। देखा जाए कुंभन दास, ये प्रसिद्ध कृष्ण भक्त थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन का काम भी इन्हें सौंपा गया था। वार्ता साहित्य के अनुसार एक गौरवा क्षत्रिय जाति के थे तथा इनका व्यवसाय कृषि था। लिखा जाए महत्वपूर्ण बिंदु, वार्ता साहित्य के अनुसार वार्ता साहित्य के अनुसार ये गौरवा क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे तथा इनका
प्रमुख व्यवसाय कृषि था। चलिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु से आप परिचित हुए कि ये गौरवा क्षत्रिय जाति के थे और इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था। एक गृहस्थ थे और इनके 7 पुत्र थे। लिखा जाए, ए गृहस्थ थे तथा इनके 7 पुत्र थे। चतुर्भुज दास इन्हीं के पुत्र थे। चतुर्भुज दास इन्हीं के पुत्र थे जो विठल नाथ से जिन्होंने दीक्षा ली, ये भी कृष्ण भक्त कवि हुए। ठीक है, तो वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने से पूर्व भी एक कृष्ण भक्ति के पद गाते थे। वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने से पूर्व भी ये कृष्ण भक्ति के पद गाया करते थे। स्पष्ट है कि ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने से पूर्व ही, पहले से ही कृष्ण भक्ति के पद ये गाते थे। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में है। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भक्तन को कहा सिकरी सो काम। भक्तन को कहा सिकरी सो काम। देखा जाए, यह इनकी ही पंक्ति है और यह रचना भी है इनकी। फतेहपुर सिकरी उस समय अकबर की राजधानी हुआ करती थी। अकबर दीन इलाही चलाता था। उसमें कई धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग उपस्थित होते थे। उसके प्रकांड पंडित, विद्वान सब उसमें होते थे और धर्म से संबंधित उसमें चर्चा होती थी। धर्म के मूल तत्वों को समझने की कोशिश होती थी। सत्य क्या है, वहां तक पहुंचने की लोग कोशिश करते थे। सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है,
धर्म का मर्म क्या है। अकबर को लगा कि कुंभन दास को भी हम बुलाते हैं, बहुत चर्चित हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। कुंभन दास के पास उनका जब संदेशा गया सम्राट अकबर का, उन्होंने कहा मोको कहां सिकरी सो काम, माने भक्तन को कहां सिकरी सो काम। अरे मैं भक्त हूं, मुझे सिकरी से क्या लेना देना है। इस प्रकार वे बादशाह के आदेश का पालन नहीं किए, एक तरह से निरादर कर दिए। तो जो सब कुछ छोड़कर भक्त बन गया है, वह प्रभु की सेवा में है, प्रभु की भक्ति में है, तो उसे किसका आदेश मानना है। इस प्रकार नहीं गए। इनकी ही पंक्ति है कि आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिराम, हरिनाम। देखिए, आवत जात पन्हैया घिस गई, घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। फतेहपुर सिकरी आने जाने में कितने लोगों की पन्हैया घिस गई, चप्पल घिस गई, जूते घिस गए, बिसर गए हरि नाम, और ईश्वर का नाम तक लोग विस्मृत हो गए, भूल गए। ये इनकी ही पंक्ति है। राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर इनकी रचनाएं हैं। राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रसिद्ध कृतियां हैं, ठीक है। राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कुंभन दास के बाद परमानंद दास के बारे में। ये दूसरे भक्त कवि हैं परमानंद दास। परमानंद दास, इनका जन्म 1493 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। लिखा जाए, इनका जन्म 1493 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षित जितने भी कवि थे, उनमें इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वल्लभाचार्य द्वारा लिखा जाए, वल्लभाचार्य द्वारा
पुष्टि मार्ग में दीक्षित सभी कवियों में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ठीक है, यह भी एक बात समझ में आई कि वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग में जितने भी दीक्षित शिष्य थे, कवि थे, उनमें परमानंद दास जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म कनौज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया, यह भी एक बात है। इन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया। इन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया, यह भी एक जानकारी प्राप्त होती है। कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का बड़ा ही स्वाभाविक एवं हृदयग्राही चित्रण इनके पदों में मिलता है, यह भी लिख लीजिए। कृष्ण के पदों का बड़ा ही हृदयग्राही एवं स्वाभाविक चित्रण कृष्ण के पदों का बड़ा ही हृदयग्राही एवं स्वाभाविक चित्रण इनके काव्य में उपलब्ध होता है।
उपलब्ध हुआ है। ठीक है, कृष्ण भक्त ही थे, अपने पदों में कृष्ण की भक्ति किया करते थे, उनका गुणगान किया करते थे। राधा कृष्ण के नखशिख वर्णन, यह भी लिखिए। राधा कृष्ण के नखशिख वर्णन। नखशिख का मतलब हुआ पैर के नख से लेकर सर तक, मतलब कि एक एक अंग का, शरीर के एक एक अवयव का बड़ी ही खूबसूरती से इन्होंने वर्णन किया है। पूर्व राग की वियोग वेदना, यह भी देखिए। पूर्व राग की वियोग वेदना। पहले राग का अर्थ प्रेम होता है, लगाव होता है, मोह होता है। कृष्ण के प्रति जो मोह था, जो प्रेम था, उसके वियोग की वेदना का वर्णन भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। मिलन की उत्कट कामना की व्यंजना भी लिखिए। मिलन की उत्कट व्यंजना भी इनके काव्य में परिलक्षित होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राधा कृष्ण के नखशिख वर्णन, पूर्व राग की वियोग वेदना, मिलन की उत्कट व्यंजना भी इनके काव्य में परिलक्षित होता है। ठीक है, ये प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण की लीलाओं का गान इन्होंने किया है। इनके बारे में इतनी जानकारी हम लोग प्राप्त किए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कवि कृष्णदास। कृष्णदास के बारे में हम लोग पढ़ें। इनका जन्म 1496 ईस्वी में लिखा जाए। इनका जन्म 1486 ईस्वी में गुजरात में शूद्र जाति में हुआ था। गुजरात में शूद्र जाति में हुआ था। इन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य ने इन्हें श्रीनाथ मंदिर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। अब बताइए, जिस समय मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश निषेध था, उस परंपरा को इन्होंने कैसे तोड़ा?
रैदास ने भी कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। रैदास भी जाति का चमार था, साफ कहा था कह रैदास खलास चमारा। उसके पिता मोची का काम करते थे, कुछ दिनों तक उसने भी मोची का काम किया, लेकिन ईश्वर की अनन्य भक्ति से रैदास पूजनीय हुआ। आज जगत उसको पूजता है, मानता है। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। लिखिए ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब यहीं तक सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, यही चार वल्लभाचार्य जी के अष्टछाप में शिष्य हैं। और इसके बाद जो चार हैं भक्त, वे विठल नाथ जी के अपने शिष्य हैं। ठीक है, तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कृष्ण भक्ति के अनन्य प्रेमी होने के कारण इन्हें श्रीनाथ मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया गया था। लिख लीजिए, कृष्ण भक्ति के अनन्य प्रेमी होने के कारण इन्हें श्रीनाथ मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनमें वैसी खासियत थी, कृष्ण भक्ति के पद गाया करते थे, अहरनिश मंदिर की सेवा में लगे रहते थे, साफ सफाई में, पूजा पाठ में, भक्ति में। तो वल्लभाचार्य जी ने सोचा कि इससे अच्छा भक्त कौन होगा भला, चलो इसी को श्रीनाथ मंदिर का अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, कर देते हैं। तो उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब इनकी रचनाओं की बात हम करते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमर गीत, भ्रमर गीत सार सूरसागर का एक अंश भी है, तो वह सूरदास द्वारा भी रचित है। लेकिन कृष्णदास ने भी भ्रमर गीत लिखा। प्रेम तत्व निरूपण, जुगलमान चरित, प्रेम तत्व निरूपण लिखा जाए, प्रेम तत्व निरूपण तथा
जुगलमान चरित। यही 3 रचनाएं उपलब्ध होती हैं और इसी की बात हम करते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं नंददास की। ये दूसरे भक्त कवि हैं नंददास। श्रेष्ठता के आधार पर सूरदास के बाद हम इन्हीं का नाम लेते हैं। तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए। ये नंददास जो हैं ये विठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है। इनका जन्म 1553 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के सोरो गांव में हुआ था। 1553 ईस्वी में लिखा जाए। इनका जन्म 1553 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिलांतर्गत सोरो गांव में हुआ था। ठीक है। इनका जन्म 1553 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिलांतर्गत सोरो गांव में हुआ था। अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठता के आधार पर सूरदास के पश्चात नंददास का ही नाम आता है। लिखा जाए अष्टछाप के कवियों में मिट गया यहां। हाँ ठीक है। अष्टछाप के कवियों में अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठता के आधार पर सूरदास के बाद इन्हीं का नाम आता है। इन्हीं का नाम आता है। एक गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। ये गोस्वामी विठलनाथ
नाथ के शिष्य थे। नंददास गोस्वामी विठल नाथ के शिष्य थे। स्वरों से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर एक गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे और गुरु भाई भी थे। यह भी एक खास बात है, लिखा जाए स्वरों से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ये गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई एवं गुरु भाई भी थे। देखिए दोनों ही भक्त कवि थे, नंददास भी और तुलसीदास भी। तो तुलसीदास राम काव्य के कवि हुए, राम भक्त हुए, और नंददास कृष्ण काव्य के कवि हुए, कृष्ण भक्त हुए। तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली की रचना की है, आपको पता होगा। उसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, उसमें कृष्ण की भक्ति है कृष्ण गीतावली में। ये लोग समकालीन ही थे, ठीक है। सोरो से प्राप्त, सोरो क्या है जी, आप लिखे हैं ना, इनका जन्म 1553 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिलांतर्गत सोरो गांव में हुआ था। तो सोरो से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर एक गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई एवं गुरु भाई भी थे, ठीक है। आगे लिखिए, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, नंददास की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, भंवर गीत बहुत चर्चित है। भंवर गीत, दशम स्कंध भाषा। देखिए भंवर गीत, दशम स्कंध भाषा। दशम स्कंध भाषा, विरह मंजरी, रस मंजरी एवं रूप मंजरी। विरह मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी एवं रूप मंजरी।
देखा जाए, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भंवर गीत, दशम स्कंध भाषा, विरह मंजरी, रस मंजरी एवं रूप मंजरी। इनकी भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। इनकी रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। इनकी रचनाओं की भाषा ब्रज भाषा है। चलिए नंददास तक पढ़े। एक भक्त कवि की चर्चा हम लोग और करेंगे, गोविंद स्वामी की। चलिए ये 6ठे नंबर पर हैं गोविंद स्वामी। कितने नंबर पर हैं गोविंद स्वामी? 6ठे नंबर पर। 8 कवि हुए अष्टछाप के अंतर्गत, जिसमें सूरदास को पढ़े, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों में आए। अब विठल नाथ के जो 4 शिष्य थे उनमें हम लोग 2 को आज पढ़ गए, नंददास को पढ़ गए और गोविंद स्वामी को अभी पढ़ते हैं। ठीक है। गोविंद स्वामी, इनका जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में आंतरी गांव में हुआ था। ठीक है। गोविंद स्वामी लिखा जाए। गोविंद स्वामी इनका जन्म इनका जन्म 1505 ईस्वी में राजस्थान के आंतरी जिला जो है, आंतरी गांव है, भरतपुर जिले के अंतर्गत है। तो राजस्थान के भरतपुर जिलांतर्गत आतरी गांव में हुआ था। आतरी गांव में हुआ था। ठीक है, लिख लीजिए। इनका जन्म 1505 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर जिला अंतर्गत आतरी गांव में हुआ था। एक गृहस्थ थे और इनकी एक पुत्री भी थी। एक गृहस्थ थे और इनकी एक पुत्री भी थी। बहुत सारे संत कवि गृहस्थ रहे हैं, राम भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, ये सब गृहस्थ रहे हैं, कुछ नहीं भी रहे हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है भक्तों के लिए। कबीर की भी तो पत्नी थी लोई, कमाल कमाली 2 संतानें भी थी कबीर को। ठीक है। यह भी गोविंद स्वामी जी गृहस्थ थे और इनकी एक पुत्री भी थी। ठीक है, आगे देखिए। वार्ता साहित्य के अनुसार
वार्ता साहित्य के अनुसार गोविंद स्वामी वार्ता साहित्य के अनुसार गोविंद स्वामी कृष्ण भक्ति के पदों का गायन इतना मधुर करते थे कि बहुत अच्छे गवैया भी थे गोविंद स्वामी जी। तो वार्ता साहित्य के अनुसार जो प्रमाण है उसमें जो लिखा हुआ है वही मैं आपको बतला रहा हूं। गोविंद स्वामी कृष्ण भक्ति के पदों का गायन इतना मधुर करते थे कि उस समय के संगीत सम्राट तानसेन भी इनके पदों को सुनने के लिए आया करते थे। देखा जाए वार्ता साहित्य के अनुसार गोविंद स्वामी कृष्ण भक्ति के पदों का गायन इतना मधुर करते थे कि उस समय के संगीत सम्राट तानसेन भी इनके पदों को सुनने के लिए आया करते थे। इनके गुरु विट्ठल नाथ थे। इनके गुरु विट्ठलनाथ थे। कृष्ण की बाल लीला और राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला की रचना इन्होंने की। ठीक है, कृष्ण की बाल लीला लिखा जाए, कृष्ण की बाल लीला एवं राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला की रचना इन्होंने की। कृष्ण की बाल लीला
अर्थात बचपन में उनके द्वारा जो लीलाएं की गई थी, उनके द्वारा जो शरारतें की गई थी, खेलना कूदना उछलना, लोगों के घरों में जाकर माखन चुराना, खाना, ग्वाल बालों को खिलाना, जो अच्छा नहीं लगे उसको ढरका देना, बर्बाद कर देना, ये सब कृष्ण की बाल लीलाएं थी। और बाद में जब किशोरावस्था को प्राप्त किए तो राधा कृष्ण का जो प्रेम हुआ तो उस श्रृंगार लीला की रचना इन्होंने की जो गोविंद स्वामी के पद में संकलित है। रचना इन्होंने की जो गोविंद स्वामी के पद, देखा जाए गोविंद स्वामी के पद, पुस्तक का ही नाम है गोविंद स्वामी के पद में संकलित है। पद में देखा जाए कृष्ण की बाल लीला एवं राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला की रचना इन्होंने की जो गोविंद स्वामी के पद में संकलित है। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। इनकी भाषा भी ब्रज भाषा थी, लिखा जाए इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में, तो शेष कृष्ण भक्तों को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ विदाई।